हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के मिशन जी के सेशन में। नाम को कीर्तन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
संकीर्तन की जय, श्री शुभनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है आज के शुभनिषद के सेशन में। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्टमे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मीशावास के सिद्धांत को जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ क्या होता है वो हम देख रहे हैं अभी। आगे हम बढ़ेंगे आज। नेक्स्ट, तो 9 से 11 हमारा हो चुका है, 12 से 14 में शुरुआत की, तो 13वीं के ऊपर मंत्र के ऊपर आज हम और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, तो कल हमने 12वें मंत्र से भी डिस्कस किया और 13वें से भी हमने देखा कि जो छद्म धर्म करने वाले हैं और तथाकथित गुरु हैं, ये निर्विशेषवादी मायावादी लोग, वो उनकी चेतना क्या है, वो कैसे गलत है और कैसे वो ज़्यादा खतरनाक है देवताओं के पूजकों से। फिर हमने देखा कैसे 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि धीरों से सुनना बहुत ज़रूरी है, इसको हम नकार नहीं सकते, बहुत बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम का भंडार है उसको ऊपर जो ताला लगा था तोड़ करके सबको बांटा, और यह हमें तभी मिल सकता है जब हम भी अपने गुरु का या एक धीर व्यक्ति से सुनेंगे। फिर हमने देखा कि कृष्ण कथा करने का क्या योग्यता है और कृष्ण कथा सुनने का क्या योग्यता है। इसका उदाहरण हमने कृष्ण और अर्जुन के रूप में देखा। नेक्स्ट, तो कुछ प्रश्न हैं कल के और एक दिन कुछ पहले भी आए थे। तो शंकराचार्य क्या है? ब्रह्मवादी है, मायावादी है। और प्राण साइकिल क्या है, जो हर युग में कैसे प्राण रहेगा इसके विषय में। तो शंकराचार्य न तो मायावादी है न वो ब्रह्मवादी है, वो एक शुद्ध भक्त हैं, वो शिव जी के अवतार हैं। और शिव जी को कृष्ण भगवान ने आदेश दिया था कि आप जाइए और इस मायावाद दर्शन का प्रचार करिए, जो कि यह बुद्धिज़्म, जो बुद्धिस्ट है उनका ही, बौद्ध धर्म का ही एक तरह से छुपा हुआ रूप है। प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। स्वयं शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती को कि मैं कलयुग में आऊँगा और ये प्रच्छन्नम बौद्धम उसका हम प्रचार करेंगे। मायावाद असत शास्त्र, हम जो कि झूठे शास्त्र हैं उनका मैं इस्तेमाल करके उनका प्रचार करूँगा। तो छोटा सा हिस्ट्री है इसके पीछे हम बता देते हैं। तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता दिया, ठीक है। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने समस्त ज्ञान दिया गीता में, श्रीमद् भागवतम में। और जो असली वेदांत का जो दर्शन है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उसके बारे में बताया। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों को वो गीता समझ में नहीं आए, और विशेषतः जो ब्राह्मण है उनका पतन हो गया। परीक्षित और श्रृंगी का जो घटना घटा उसके बाद से ये पतन चालू हुआ। तो ये जब भागवतम हम पढ़ेंगे तो विस्तार से बताएंगे। तो क्या वो जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने वेदों का इस्तेमाल करके उसमें जो गायों का और अश्वों का यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसका इस्तेमाल करके मांस खाना चालू कर दिया। हर जगह यह गोहत्या होने लगी और पशुओं को मारा जाने लगा। गायों का उतना नहीं, लेकिन बाकी पशुओं का ज़्यादा हो रहा था।
क्योंकि गायों को तब भी बहुत क्या कहते हैं सम्मान दिया जाता है। तो करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए, जो कि स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, और इन्होंने प्रचार किया कि अगर वेद बोलते हैं हिंसा करो तो वेदों को छोड़ दो। और सारे के सारे जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने परास्त किया और पूरे भारत को उन्होंने वेदों से विमुख कर दिया। तो वो स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने सबको वेदों के विरोध में ले गए, क्योंकि वेदों का उस वक्त गलत इस्तेमाल हो रहा है। वेद किस लिए दिए गए हैं? कृष्ण को जानने के लिए। वेदेश सर्वै अहमे वेद। तो भगवान को न जानने का इस्तेमाल करके वो उल्टा भगवान के विरोध में कार्य कर रहे थे। तो इसलिए भगवान ने वो वेदों को ही ऊपर उनकी आस्था हटा दी, और यह बुद्ध धर्म का पूरा प्रचार हुआ। ठीक है, ज़्यादा अशोक ने बहुत ज़्यादा फैलाया। तो उसके कारण से क्या है, सब लोग जो कर रहे थे ये पशुओं की हत्या कर रहे थे वो रुक गए। तो निर्दोष प्राणियों की जान बच गई। तो जब एक बार उस आसक्ति से लोगों की मुक्ति हुई, तब भगवान का तीसरा लेवल आया। उन्होंने करीब ये 800 AD के आसपास, ईसा के 800 साल के बाद उन्होंने शंकराचार्य को भेजा। तो बुद्ध ने एक तरह से वेदों को नहीं माना, जो वेदों को नहीं मानना वो नास्तिक होता है, तो सबको नास्तिक बना दिया था ना। वेद न मानिया बौद्ध हो नास्तिक। बौद्ध भगवान ने उनको नास्तिकता के पद पे लाया, क्योंकि वो उससे वो बच गए और भी अपराध करने से, जानवरों को मारने से। फिर शंकराचार्य ने वापस प्रचार करके उनको वेदों के परिधि में लाया, सनातन धर्म में वापस लाया कि यह जो बुद्ध बोले आपको शून्यवाद, तो सब कुछ शून्य नहीं है, सब कुछ क्या है, ब्रह्म है, एक है। तो सबको उन्होंने ब्रह्म का उपासना करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जब आप वेदों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो तुरंत वापस भक्ति पे आना, विष्णु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। तो उससे पहले ब्रह्मन जो पहला क्या कहते हैं स्तर है भगवान को साक्षात करने का, तो वो उन्होंने प्रचार किया। लेकिन ये भी क्या है, ये मायावाद था। ये भी बौद्ध ही धर्म था, लेकिन उसको वो छुपा हुआ रूप था। उसके बाद भगवान ने करीब 1000 ईस्वी के आसपास श्रीपाद रामानुजाचार्य को भेजा। तो जिन्होंने वैष्णवों का धर्म का पालन किया और पूरा प्रचार किया, विष्णु का पूजा करना और वैष्णव बनना, ये सबको सिखाया। और करीब करीब जो पूरा पहले जो था पूरा भारत बौद्ध हो गया था, बाद में शंकराचार्य ने उनको मायावादी बनाया, और मायावाद से फिर रामानुजाचार्य ने करीब करीब हर जगह उन्होंने वैष्णवता का प्रचार कर दिया। तो विष्णु को लोग उपासना करने लगे। अब इसके बाद इनके करीब 100 साल 200 साल बाद आए श्रीपाद मध्वाचार्य। उडुपी में उनका मठ है। तो उन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। जो इनका शंकराचार्य का मत था वो है अद्वैतवाद, और इनका है द्वैतवाद। ये सब आपको जब षड दर्शन पढ़ाए जाएंगे, वेदांत सूत्र पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ बस मैं संक्षेप में बता रहा हूँ।
तो द्वैतवाद का प्रचार किया और उन्होंने जितने भी मायावादियों के गढ़ थे उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से उसको तोड़ डाला, क्योंकि वो जो शंकराचार्य के मठ थे वो ज़्यादा प्रभावशाली थे। तो बाकी सभी जो है पूरा भारत में वैष्णवता का प्रचार हो गया था, लेकिन ये लोग जो थे वो अभी भी पकड़े हुए थे। तो उन्होंने वहाँ जाके उनको डायरेक्टली उनके साथ वाद विवाद करके उनको परास्त किया और पूरी तरह से वैष्णव बनाया सबको, वैष्णवता को सिद्धांत को स्थापित किया। फिर मध्वाचार्य के ही बाद काफ़ी समय बाद हमारे चैतन्य महाप्रभु आए, उनके पहले माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, और इस तरह से गौड़िया वैष्णविज्म जो गौड़िया सिद्धांत है वह दिया गया। तो यह है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदाभेद, भेद और अभेद, यहाँ पे संधि है, भेदाभेद होता है, भेदाभेद तत्व। तो यह वापस जो 5000 साल पहले कृष्ण ने दिया था, वहाँ पे वापस सबसे ऊंचा सिद्धांत वापस स्थापित हुआ और भगवान कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि सिद्ध किया गया। स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और वो इसको स्थापित करते हैं, जो हमने कल देखा। सही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेरा मुद्रा उगाड़ी, और पात्र पात्र देखे सबको उन्होंने भक्ति दी है। जो मलेच्छ यमन है पूरे संसार में फैले, वहाँ भी उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके यही गौड़िया सिद्धांत को चालू किया। ठीक है, तो श्रीपाद शंकराचार्य स्वयं मायावादी नहीं है, लेकिन उन्होंने मायावाद का प्रचार किया है। उन्होंने अपने जो शारीरिक का भाष्य लिखा है वो मायावाद शास्त्र है, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी भाष्य सुनना है सर्वनाश, आपका सर्वनाश हो जाएगा अगर वो भाष्य सुनेंगे। तो इसलिए वैष्णवों को भाष्य नहीं सुनना चाहिए, उन्हें हमारा जो श्रीमद् भागवतम वो सुनना चाहिए, गौड़िया सिद्धांत का गोविंद भाष्य वो सुनना चाहिए वेदांत सूत्र पर। उससे आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कैसे ये जो शारीरिक का भाष्य है वो गलत है और बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपका जो भी सेवा करने की वृत्ति है उसको खत्म कर दिया जाता है। किसी के साथ भी संबंध नहीं, सब संबंधों को तोड़ देते हैं। तो व्यक्ति एकदम खोखला हो जाता है। तो या तो वो एक तरह से आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहा है, या तो फिर वापस वो नास्तिकता के रूप में आकर के वहीं धनम जन्म इसमें फंस जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि प्राण साइकिल। नेक्स्ट, तो हमने एक दिन बात किया था कि जैसे हिरण्यकशिपु सिर्फ हड्डी ना होती उसकी, उसमें उसकी प्राण वायु घूम रही थी। तो ये पराशर स्मृति में बताया गया है, पहला अध्याय 32वां श्लोक में है कि जो कृतयुग था, कृतयुग मतलब सतयुग, सतयुग में जो प्राण है वह आपके हड्डियों में रह सकता है, उसमें वो रह के आप जीवन यापन कर सकते हैं। अगले युग में, त्रेता युग में, आपको कम से कम कुछ मांस चाहिए, कुछ इसमें मांस होना चाहिए, फ्लैश होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें वह रह पाएगा। ठीक है, फिर अगले युग में, द्वापर युग में, कम से कम कुछ आपके शरीर में रक्त होना चाहिए, तो वो प्राण रह पाएगा। और अभी प्राण जो है वह पूरी तरह से आपके खाने पे निर्भर है, आपको कुछ न कुछ अन्न स्वीकार करना पड़ेगा। रोटी हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये आपको स्वीकार करने हैं, तभी आपका जीवन यापन रह पाएगा। इसलिए सिर्फ एक दिन हम लोग जो है एकादशी के दिन हम लोग, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, ठीक है, कोशिश करते हैं कि जीवित रहें और जप करें। नेक्स्ट, तो मंत्र 13 हमने देखा, यहाँ पे लाइव मैंने ट्रांसलेशन लिया, वर्सन का ऑलरेडी रिसाइट किया था कि अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारण, तो उसका एक फल मिलता है। और अगर भगवान के अलावा किसी चीज को, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को हम अगर पूजा करेंगे तो उसका अलग आपको फल मिलता है। और ये धीरो से हमने सुना है, धीरो ने बताया।
नेक्स्ट। तो ये धीर कौन है? प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि धीर मतलब जो कि विचलित ना हो, वह व्यक्ति जो विचलित ना हो, वह प्रामाणिक व्यक्ति जो माया के प्रभाव से विचलित ना हो। 3 गुणों वाली जो माया है, यहाँ देखिए 3 गुणों की माया हमको नचा रही है। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, यहाँ पे जीवात्मा, सभी जीवात्माओं को तीनों गुण नचा रहे हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, आपको आगे के अध्याय में पता चलेगा कि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बीच एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है। कोई कभी सत्युग, कोई कभी क्या कहते हैं आपका सतोगुण वो भारी होता है, किसी समय रजोगुण, किसी समय तमोगुण। तो सेम व्यक्ति आप देखेंगे कभी बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और कभी एकदम विपरीत। क्यों? क्योंकि वो गुणों के अंतर्गत है। तो हम भी जितना इन 3 गुणों से आसक्त हैं उतना हम भी इसी तरह से व्यवहार करेंगे। लेकिन जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उन्हें क्या होना चाहिए? इन सब से विचलित नहीं होना चाहिए, ताकि वह भगवान के विषय में दूसरों को बता सके और खुद भी भक्ति कर सके। जन्म सार्थक करो परोपकार। तो ये माया से दूर रहने के लिए ये जरूरी है और भक्ति का प्रचार करने के लिए ये बहुत आवश्यक। तो धीर शब्द का, धीर शब्द कहीं आया है गीता में? आपने कहीं सुना? हाँ, धीरज तत्व में वहाँ भी है। और कहीं आया है? और किसी शास्त्र में जो हम पढ़ने वाले हैं? उपदेशामृत में है, पहला ही श्लोक। नेक्स्ट। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, बोलिए। नहीं, पहले बोलिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जेवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। नेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो क्या कह रहे हैं कि एक जो धीर व्यक्ति है वो कौन है? जो कि नियंत्रण कर सके, वो संयम रख सके, टॉलरेट कर सके किस चीज को? बोलने की इच्छा को। ठीक है, अपने मन का जो इच्छाएं हैं, मन जो डिमांड करता है, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। फिर गुस्से के ऊपर और आपकी जिह्वा के ऊपर, और पेट के ऊपर, पेट के जो वेग होते हैं, और उपस्थ आपके जो जनेंद्रियां हैं उसका जो वेग सह पाए, वही व्यक्ति क्या है? वह योग्य है पूरे विश्व में शिष्य बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए माया जो है अलग अलग तरीके से व्यक्ति को खींचती है। लोभ है एक तरफ काम वासना है, ईर्ष्या है, अज्ञान है, फॉल्स प्रेस्टीज, झूठा दम्भ है, ठीक है, और गुस्सा। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो अलग अलग आपको वेग आते रहते हैं, ठीक है। तो इन वेगों के द्वारा व्यक्ति की अधोगति होती है। लेकिन जो व्यक्ति इसको सह पाया वह भगवान की तरफ, राधा कृष्ण की तरफ, भगवत धाम की तरफ जा पाएगा। तो उसके लिए गुरु को आप स्वीकार करिए जो कि स्वयं भी एक धीर है। तो यहाँ पे क्योंकि हम गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, मतलब आपको आचार्य बनाना चाह रहे हैं, तो आपको भी ये वेगों को सहन करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। और ऐसे व्यक्तियों से आप श्रवण करिए जो कि ये कर चुके हैं, तब आप उनसे सुनेंगे तो आपको ज्ञान असली में प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट भगवद गीता 2.13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहान्तर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। नेक्स्ट, यहाँ भी धीर है। वो धीर व्यक्ति कौन है? जो कि देख सके कि आत्मा जो है सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रही है। पहले वो बच्चे के रूप में था, फिर बालक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई, और फिर वो किसी न किसी और गर्भ में जाकर के वह उसको नया शरीर मिलेगा। तो जो वो जानता है वो व्यक्ति क्या है? वह विचलित नहीं होता है। वरना लोग विचलित हो जाते हैं कि कैसे हो गया ये, और मेरा क्या होगा।
आजकल कोविड में बहुत सारे लोगों के परिजन मृत्यु हो जा रही है, तो विचलित मत होइए, वो समाप्त नहीं हो रहे हैं, वो कुछ दूसरे शरीर में जा रहे हैं। तो आप और उनके लिए जप करिए, प्रार्थना करिए, भगवान की पूजा करिए और भक्ति में लगे रहिए, भक्ति को मत छोड़िए। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मैं पहले 16 माला करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ। क्यों? मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई, तो भगवान के ऊपर से आस्था ही चली गई। तो इस तरह लोग विचलित हो जाते हैं। तो जीवन में सब उतार चढ़ाव आते ही आते हैं, ठीक है। आप महाभारत में देखिए कितने सारे उतार चढ़ाव आए पांडवों के जीवन में। उस युद्ध में अभिमन्यु जो था उसका नृशंस हत्या किया गया कौरवों के द्वारा, लेकिन फिर भी अर्जुन ने ये नहीं बोला कृष्ण को कि तुम्हारे होते वैसा हो गया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, जा रहा हूं मैं, तुम देख लो। नहीं, उन्होंने क्या निश्चय किया, और तीव्रता से युद्ध करूंगा, और भी ज्यादा उन्होंने प्रण लिया कि अगर मैं कल जयद्रथ को नहीं मारा तो आत्महत्या कर लूंगा। और वह दिन ही क्या है, वो टर्निंग पॉइंट हुआ। जब महाभारत आप सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस दिन सबसे ज्यादा कौरवों का विनाश हुआ। करीब 6 अक्षौणी सेना अर्जुन ने स्वयं संहार की और 1 अक्षौणी सेना भीम ने संहार। और पिछले दिन अभिमन्यु ने 1/4 को ऑलरेडी समाप्त कर दिया था। तो एक दिन में पूरा पासा पलट गया। तो इस तरह भले ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आए, फिर भी व्यक्ति क्या करता है, भक्त क्या करता है, भगवान को नहीं छोड़ता है और वो प्रण लेता है मैं भगवान की सेवा करूंगा। प्रभुपाद जी देखिए नित्य सिद्ध आचार्य थे, यहाँ भारत में उन्होंने कितना प्रचार किया और सिर्फ 1 या 2 शिष्य बने। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे छोड़ देते हैं, नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँगा, वेस्ट में जाऊँगा, वहाँ प्रचार करूँगा। और वहाँ भी 1 साल तक उनको कोई भी फल नहीं मिल रहा था, फिर भी वो लगे रहे। वो जाते थे कभी कभी देखने के लिए कि वो जो जलदूत है वापस जा रहा है, उसका टिकट लेते थे। हाँ, उनके पास टिकट था ऑलरेडी, लेकिन वो कभी गए नहीं, वो लगे रहे वहाँ। और फिर भगवान ने उनको सब सिद्धि दी। पूरे विश्व में उन्होंने 14 बार भ्रमण किया और इतने सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा दी और ज्ञान दिया भक्ति में। तो ये धीर व्यक्ति में बनना है। तो ये सिर्फ सुनने के लिए और क्या कहते हैं रिसाइट करने के लिए नहीं है, एग्जाम देने के लिए नहीं है, इसको आत्मसात करना है। इन सब ये चीज़ें आएंगी और हम विचलित भी होंगे। तो क्या करना है, जिन भक्तों से हम संबंधित हैं उनका शरण लीजिए, उनसे बात करिए। जो आपके अंदर का उद्वेग है, गोई में आखाती पृच्छति, उनसे आप रिवील करिए, उनसे सुनिए। ये उपदेशामृत में बताया जाएगा कि कैसे भक्तों के साथ संग करना है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति मुक्ते भोजते चैव षड्विधा कृषि प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षण क्या है कि हम भक्तों के साथ को प्रसाद दे रहे हैं, उनसे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उनको कुछ मदद कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, उनसे उपहार ले रहे हैं, उनको अपना मन की बात बता रहे हैं और उनका गाइडेंस सुन रहे हैं, उनका सुन रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से यह एक क्या कहते हैं, पूरा एक समाज है, भक्तों का समाज। हमें एक दूसरे को मदद करना है। बाबा जी बोलते थे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हम एकजुट हैं तो साथ साथ इस माया से डट के मुकाबला कर सकते हैं। और अगर अलग अलग हैं तो कभी भी हमारा जो आस्था है उसका समाप्ति हो सकता है। शरीर की समाप्ति तो अलग बात है, वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारी आस्था चलेगी भगवान, वो श्रद्धा चलेगी, तो सबसे बड़ा क्या कहते हैं नुकसान, सबसे बड़ा लॉस है। उससे बढ़ के कोई नुकसान नहीं, उससे बढ़ के कोई क्या कहते हैं विपत्ति नहीं है। नेक्स्ट, फिर 11वें स्कंद में आता है ये श्लोक, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्य उपष्टमाशयाम्। तो गुरु कौन होता है और गुरु कैसे बनता है ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो तस्मात् गुरु प्रपद्येत, आप जाइए ना, ये ऑर्डर है यहाँ पे, मस्ट गो सरेंडर टू सच अ पर्सन। तो शायद विधि लकार बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, तो इसका शब्दार्थ हमने लिया है क्योंकि इसमें बहुत जरूरी शब्द हैं।
क्या बोल रहे हैं? तस्मात् गुरुम, एक गुरु को प्रपद्येत मस्ट ना, आपको जाना जरूरी है। कैसे? जिज्ञासु, उनसे जिज्ञासा करो। श्रेय उत्तम, जिन्होंने खुद भी जिज्ञासा की है और भगवान के विषय में सब कुछ जाना है। शब्दे, क्या है? शब्द क्या है? वेद। शब्दे परे च निष्णातम, जो कि वेदों के ज्ञान में वह पूरी तरह से स्थित है। ब्रह्मणी उपशमासन, वो उसमें पूरी तरह से स्थित है और भौतिक चीजों से पूरी तरह से वह मुक्त है। तो ये देखिए यहाँ पे वह क्या है? वह विचलित नहीं हो रहा है, ठीक है, माया के द्वारा विचलित नहीं हो रहा। ठीक, नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो अपना इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? एक प्रामाणिक गुरु का उसे शरण लेना चाहिए। दीक्षा के द्वारा, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है इस व्यक्ति से। तो यह जो योग्यता है एक प्रामाणिक गुरु की, वो क्या है? इसकी पहली चीज है कि उसने रियलाइज द कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों के सिद्धांत हैं, जो सार है, उसको उसने साक्षात्कार कर लिया, उसको अपने आत्मसात कर लिया। किस तरीके से? उसके ऊपर शब्दे परे च निष्णातम, उसके ऊपर उसने चिंतन किया है, मनन किया है, उसको अपने जीवन पाने करने का प्रयास किया है। और दूसरा चीज क्या है? वो खुद भी साक्षात्कारी है और दूसरों को भी वह कन्विंस कर पा रहा है। इज एबल टू कन्विंस अदर्स ऑफ दिस कंक्लूजन। इन सिद्धांतों की दिशा में दूसरों को भी वह क्या कर पा रहा है? समझा पा रहा है, उनको वो कन्विंस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो महान लोग हैं, उन्होंने क्या किया है? भगवान का उन्होंने शरण ग्रहण किया और सब कुछ भौतिक चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे लोग ही क्या है? प्रामाणिक गुरु हैं। प्रामाणिक गुरु ये लोग हैं, वो नहीं है जो कि बस आपको कुछ भभूत दें और मुस्कुराएं, बड़ी दाढ़ी रखें, ठीक है, वो सब गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु का असली लक्षण ये है किबा विप्र की विनाशी शूद्र के नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। गुरु होने का क्या योग्यता है? वो शूद्र है या सन्यासी है, जो भी है, उससे मतलब नहीं। जय कृष्ण तत्ववेता, चतुर्मा बोलते, जो कृष्ण तत्व जानता है। देखिए, कृष्ण तत्व को जानता है, उसने कृष्ण का शरण लिया है, सारे सिद्धांतों को समझता है, दूसरों को बता सकता है, तो ये महाभागवत व्यक्ति है, उत्तम अधिकारी, जो हम पहले के श्लोकों में सुना। तो ऐसे भक्त जो है वही क्या है? प्रामाणिक गुरु बन सकते हैं। कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण के बारे में बताओ, अपना कुछ नहीं मन गणित, अपना कुछ भी नहीं, नथिंग फॉर वन सेल्फ, सब कुछ भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के कहे अनुसार, तब वो असली गुरु है। वरना वो, जैसे हमने पिछले बार देखा, पिछले उसमें कि वो छद्म धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जो कि सिर्फ गुरु बनते हैं किस लिए? अपना पेट पालने के लिए, नाम करने के लिए, ठीक है, बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, व्यवसाय करने के लिए। वो गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है कि कृष्ण तत्व को जाने और दूसरों को कृष्ण तत्व के बारे में बताए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो उपदेश। तो यह असली गुरु है। नेक्स्ट, तो भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान, सबसे पहले 4 लोगों को दिया, ठीक है, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और चतुष कुमारों को। और यही 4 संप्रदाय की स्थापना होती है। और इन्होंने जब से ये सृष्टि हुई तब से यह ज्ञान को वितरित कर रहे हैं। इस कलयुग में उनके प्रमुख आचार्य हैं मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के, रामानुजाचार्य शिव संप्रदाय के, विष्णु स्वामी हैं शिव संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय उनको बोलते हैं, और कुमार संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य। तो ये प्रमुख आचार्य है, जो कि संस्थापक आचार्य कह सकते हैं उस क्या कहते हैं, इस कलयुग में इन 4 संप्रदायों के। तो हमें भी अगर गुरु बनना है तो हमें इन लोगों से ज्ञान लेना पड़ेगा। और किसी से हम ज्ञान ले रहे हैं तो वह ज्ञान आपका प्रमाणित नहीं होगा। इन 4 में से आप लेंगे, उसका सिद्धांत एक नहीं है, ठीक है। उनका जो
किसको वर्शिप करे वो हो सकता है अलग हो। कोई हो सकता है विष्णु का उपासना कर रहे हो, कोई कृष्ण का उपासना कर रहे हैं, कोई नरसिंह का उपासना कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनका सिद्धांत सेम होना चाहिए कि भगवान विष्णु या कृष्ण ही सब के स्रोत हैं और हम उनके दास हैं और भक्ति हमें करनी है। तो ये चारों का सेम सिद्धांत है। नेक्स्ट, तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं, जो कि कृष्ण से शुरुआत होता है। कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को, नारद मुनि व्यासदेव को, व्यासदेव ने मध्व मुनि, मध्वाचार्य, फिर पद्मनाभ, नरहरि, ऐसे सारे आचार्य करते हुए हमारे प्रभुपाद जी जो है 32वें आचार्य। तो आपके गीता में ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है और अगले स्लाइड में हम इसको पढ़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा परंपरा है। तो परंपरा को जानना बहुत जरूरी। इनका नाम भी आप पढ़ेंगे तो आपका शुद्धिकरण होता है। एक पूरा गीत लिखा है हमारे भक्ति संसर ठाकुर ने, ब्रह्मा होते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवनमुख। तो उसमें सारे आचार्यों का नाम दिया हुआ है। तो इसमें ब्रह्म संप्रदाय, सब पूरा का पूरा ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्मा जी के बाद मध्वाचार्य है, तो उसने वहाँ से ब्रह्म मध्व संप्रदाय हो गया, ठीक है। और मध्वाचार्य में ही आगे माधवेंद्रपुरी जी आए, वहाँ से गौड़िया संप्रदाय की शुरुआत हुई, जो कि रागानुगा भक्ति के बारे में, कृष्ण के रागानुगा भक्ति वृंदावन जिनका ध्येय है, वो गौड़िया संप्रदाय का शुरुआत यहाँ से हुई। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, भगवान चैतन्य महाप्रभु, इस तरह से हमारे प्रभुपाद जी। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय इसमें कहे जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम किससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, कई लोग बोलेंगे अरे आपका संप्रदाय बोनाफाइड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर ये प्रामाणिक नहीं होता तो इतना प्रचार कैसे होता? हाँ, इतने लोग भक्त कैसे बनते? हाँ, जो लोग मांसाहार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वो सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में एकदम रम गए हैं, वो कैसे होता? तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो यह हमारा जो संप्रदाय है, शिक्षा संप्रदाय है, यह दीक्षा संप्रदाय नहीं है। बहुत सारे जो गुरु हैं वो पहले के गुरु के दीक्षा शिष्य नहीं है, शिक्षा शिष्य हैं, शिक्षा लिया है उन्होंने। तो इसके विषय में डिटेल में आगे बताया जाएगा, जब आप भागवतम पढ़ेंगे और चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे वहाँ पे बताया जाएगा दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के विषय में। तो हमारा संप्रदाय जो शिक्षा संप्रदाय है और शिक्षा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो शिक्षा को ग्रहण करिए और शिक्षा का प्रचार करिए। दीक्षा वो क्या है? वो शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप कम से कम मिनिमम कुछ आपका कमिटमेंट है, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके, लेकिन उसके आगे की चीज़ें, ऐसा नहीं कि बस भक्ति वहाँ पे रुक जाएगा। हमारा ध्येय क्या है? 24 घंटा कीर्तन करना, कीर्तनीय सदा है। नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी को भक्ति संसर ठाकुर ने इलाहाबाद में प्रयागराज हो रही है, वहाँ पे उन्होंने दीक्षा दी और बाद में आदेश दिए कि आप क्या करिए, आप भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसको अंग्रेजी भाषा में बाहर जाके प्रचार करिए, वेस्ट जा करके। और वह प्रभुपाद जी ने किया। नेक्स्ट, और देखिए हिप्पियों के बीच जाकर के उन्होंने उनको भी भक्त बनाया, जो कि सबसे गिरे हुए लोग थे वहाँ पे। हमेशा वो नशे में धुत रहते थे, ठीक है, कभी नहीं नहाते थे। हाँ, और वैसे लोगों को उन्होंने पूरा शुद्ध वैष्णव बनाया। तो यह उनकी शक्ति है। यह विशेष आचार्य हैं, भगवान कृष्ण के बहुत ही करीबी पार्षद हैं। कृष्ण शक्ति बिना नहीं कार परिवर्तन, ऐसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि अगर कृष्ण के द्वारा शक्ति प्राप्त ना हो तो आप प्रसाद नहीं कर सकते, लोगों में परिवर्तन नहीं ला सकते। उन्होंने इतने सारे लोगों को परिवर्तित किया और आज भी कर रहे हैं। हम सब में से कोई भी प्रभुपाद जी से नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम प्रभुपाद को प्रेम करते हैं, प्रभुपाद की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी दिव्य पुरुष हैं और हमें उनकी जो वाणी है, जो पुस्तकें हैं उनकी, उसको अच्छे से समझना चाहिए और हमेशा बार बार पढ़ते रहना चाहिए और दूसरों को इसका ज्ञान देते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम भी उसको आत्मसात कर पाएंगे। भले ही हम अभी बहुत सब चीज़ों को ना प्रैक्टिस कर पाएँ, अपने साधना में ना कर पाएँ, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आसानी और बढ़ती जाएगी, हम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट, फिर इस श्लोक के
मंत्र के परपोर्ट में प्रभुपाद जी एक शब्द के बारे में बता रहे हैं, संभवात, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी के जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो जो संस्कृत के श्लोक हैं उसके कुछ एक शब्दों के ऊपर बहुत वो जोर देते हैं। तो जब ऐसा जोर देते तो समझिए वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। पूरे भागवतम में बार बार ऐसा है, गीता में भी बोलते हैं ये श्लोक में ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन शब्दों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो संभवात का मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च कारण है, परम भगवान है, उनका हमें क्या करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और वो कौन है, भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान। और सब कुछ क्या है उनसे ही उद्भूत हुआ है, वही सब चीज के स्रोत है। तो इसके विषय में प्रभुपाद बहुत सारा कोट देते हैं, हम बस एक लेंगे नेक्स्ट, जो कि सबको पता है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्वा भजन्ते माम् बुद्धाभाव समन्विता। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से ही आया है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं वो क्या करते हैं, बुधा भाव समन्विता, वो मेरी भक्ति में लगते हैं। हाँ, और वो मुझे पूरा का पूरा अपने हृदय के साथ भक्ति से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि वो क्या करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, ज्ञान योग में लग जाते हैं, नहीं, भक्ति योग में लगते हैं। बुधा भाव समन्विता, हाँ, बुद्धि और भाव दोनों का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि योग, आपका मन जो है उसका जो भाव है वो भी भगवान में पूरी तरह से, पूरा मन और हृदय आपने भगवान को दिया है। और बुद्धि भी है, हाँ, तत्वता भी आप जानते हैं। हाँ, अभी आज शायद चौथे अध्याय में आपका आया होगा, एवं यो व्यक्ति तत्वता, 9वां श्लोक आएगा चौथे अध्याय का, आगे हो। तो भगवान बोलते हैं कि तत्वता मेरे बारे में जानो, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता। तत्वता मतलब प्रभुपाद बोलते हैं साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से, जिसको हम साइंस बोलते हैं, वैदिक संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको, तत्वता। तो तत्वता भगवान को जानना है। हाँ, इतना आपको तत्व ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ, ये 6 महीने और भी बहुत कुछ आएगा। बाल की खाल निकाली जाएगी वेदांत सूत्र में, ठीक है। तो वो किस लिए है, ताकि हम कोई भी जो हमारा अंदर संशय है उसको हम हटा सकें और दूसरों को भी मदद कर सकें। तो जितना भी तत्व है, जितना भी अलग अलग दर्शन है, उस सब को व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में उसको टारगेट किया है, उसको थॉरली स्मैश किया है। और वेदांत दर्शन अचिंत्य वेदावेद तत्व को पूरी तरह से उन्होंने स्थापित किया। तो वो पढ़ने से क्या होगा, मन, हमारा जो मन है भगवान कृष्ण की भक्ति में सुदृढ़ रूप से लगेगा। हाँ, वरना मन क्या करता रहेगा, यहाँ वहाँ जाता रहेगा, शायद कुछ गड़बड़ है, शायद ये प्रॉब्लम है, नहीं। तो ये पढ़ने से मन का क्या है, मन को कन्विंस हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करते, हमें मिलेगा क्या, तो हम पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे ना कि हम भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का ध्येय, तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। और जो हम देख रहे हैं, जो हम जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, वो भी कृष्ण ही है। हृदय अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्म, चतुश्लोकी भागवतम का दूसरा श्लोक है कि जो कुछ आप वैल्यू कर रहे हैं, अर्थपूर्ण समझ रहे हैं, वो भी कृष्ण ही है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि जो पानी का स्वाद है वो भी मैं हूँ, जो सूर्य का प्रकाश है वो भी मैं हूँ, प्रभासस्मि सजसूर्यो। और जो जल का स्वाद है वो भी मैं हूँ। तो जो आप चाह रहे हैं, जो भी कुछ जीवन में आप खोज रहे हैं, ठीक है, क्या खोज रहे हैं लोग, क्या क्या खोज रहे हैं, जिन लोगों को कमेंट देना है वो दे सकते हैं कमेंट। पूरा दुनिया में लोग क्या क्या खोज रहे हैं, किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, सोचिए। हैप्पीनेस, ठीक है, सुख, किस प्रकार से सुख प्राप्ति करना चाह रहे हैं, सुख तो प्राप्ति करना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस लिख रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। कैसे सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, हाँ ठीक है, कुछ अच्छा खा करके, ठीक है, तो फूड लिख देते हैं, चलिए। और बोलिए, नहीं चाहिए सुख, परफेक्शन को ढूंढते हैं। हाँ, परफेक्शन को ढूंढते हैं, परफेक्शन, सिद्धि, ओके। लेकिन कैसा परफेक्शन, हस्बैंड का परफेक्शन,
हाँ, क्या परफेक्शन? हर चीज में से हर चीज taste में। में, हाँ जी। ठीक है, इन एवरीथिंग, परफेक्शन इन एवरीथिंग। लेकिन क्या मिलता क्या है? गाना ना, मीत ना मिला। ठीक है। और फेम, फेम, ठीक है। पैसा, और पैसा, मनी स्वीटर देन हनी। फ्रेंडशिप, मेरी माँ बोलती थी ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। और हेल्थ, हेल्थ, हाँ, फ्रेंड्स, मित्र, ठीक है। और किसी को पोस्ट प्यारा है। होस्ट, कुर्सी, कुर्सी के लिए देखिए क्या क्या चल रहा है। कुर्सी मिल गई तो अच्छा, कुर्सी नहीं मिली तो भी खराबी। और कुछ लोग सुपर मेसी बनाना चाहते हैं, यही सब सुपर है। सुपर मतलब कुछ और बताइए क्या देखिए बोलना चाह रहे हैं। सुपर मेसी का मतलब हम ही सब- सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी, ओके, सुप्रीम पावर, हाँ, ठीक है। सुप्रीमेसी, और शांति, संतुष्टि, हम्म, शांति, शांति, ओम शांति। और बस सेक्स लाइफ, कृष्ण बोलते हैं ये भी मैं हूं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं कामोस्मि भर्तर्षभ, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। पूरा जो मीडिया का कंसंट्रेशन है किसके ऊपर है? किसी के ऊपर है। ऐसे लोगों का जो काम वासना है उसको बढ़ाया जाए। और अमरता, अमर करना चाहते हैं नहीं, कोविड का दवाई ढूंढ रहे हैं, दवाई लगवा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं वैक्सीन से कितने लोग मर गए। शक्ति, बल, हाँ वो आ गया ना, सुप्रीमेसी, ठीक है, लिख देते हैं पावर, ज्ञान, अच्छी बात है। और कुछ? मोक्ष, मोक्ष, बहुत बढ़िया, मुक्ति, ठीक है, बहुत हो गया, बढ़ आगे आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान की ही गुण है, सब भगवान के गुण हैं, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं मैं सेक्स लाइफ हूँ, मैं ही मुक्ति हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, सब मैंने दिया है। सर्वस्य चामि सन्निविष्टो मत्त ज्ञान स्मृति ज्ञानम अपमनम च, ठीक है। सबसे अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबसे सुप्रीम हूँ, ठीक है। योगो भक्ति दुख, अगर आपको हेल्थ अच्छा चाहिए तो योग करो, ठीक है, करो योग, रहो निरोग। सुख की प्राप्ति, सब खाना 16वें या 17वें अध्याय, 17वें अध्याय में बताते हैं 3 तरह के जो गुण हैं, 3 गुणों में जो खाना है वो कैसा होता है। 15वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं ही जो चंद्रमा की रोशनी है उसके द्वारा मैं सब में टेस्ट देता हूँ। तो ये सब का सब क्या है? भगवान की सृष्टि का अंग है। हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं अलग रूप में, लेकिन वो क्या है? सेपरेटेड है ना, 1%। ठीक है, हमने उस दिन डिस्कस किया था। ये पूरा अगर आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत मिला के है तो
इतना पूरा 3/4 आध्यात्मिक जगत है, ठीक है। ये 1/4 भौतिक जगत है। लेकिन ये अपरा प्रकृति, परा प्रकृति सब का सब कृष्ण से आ रही है। तो कृष्ण से ही ये निकली हुई है। जब तक कृष्ण प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कार्य कर सकते। जैसे अगर कोई धनी व्यक्ति है तो उसने हजारों रुपए लगा के फैक्ट्री बनाई, ठीक है। वो फैक्ट्री क्या है, उसकी शक्ति का परिवर्तित रूप है। तो ये पूरा क्या है, भगवान की शक्ति का परिवर्तित रूप है। तो हम अल्टीमेटली भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो उतना वाला जो लिस्ट है उसको हम 2 शब्द में लिख देंगे, लोग क्या चाहते हैं। हमको चाहिए उन सब में सिक्योरिटी, संबंध या जो भी है उससे क्या चाह रहे हैं, अल्टीमेटली सिक्योरिटी चाह रहे हैं, पैसे से, पावर से सिक्योरिटी। और दूसरा चीज है प्रॉफिट, जो आपका सुख है, हाँ, अच्छा खाना है, सेक्स लाइफ है, वो क्या है, आप कुछ गेन करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट, अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं। ये 2 चीज़ है। हर व्यक्ति इसको ढूंढ रहा है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कहाँ से आ रही है, संबंध से आ रही है। और ये क्या है, ये प्रयोजन है। और इन दोनों के बीच को प्राप्त करने के लिए आप अभिनय करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक। तो भगवान की शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। संबंध से प्रयोजन तक आने के लिए आपको अभिनय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सुख प्राप्ति करनी है, कुछ प्रॉफिट चाहिए तो कार्य करना पड़ेगा ना। लेकिन उसके लिए सिक्योर जगह चाहिए, सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए। तो यही 2 चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, और ये सब दोनों भगवान हैं, कृष्ण का। लेकिन कृष्ण से क्या है, यह सेपरेटेड है। तो भगवान से सेपरेटेड चीज हमको इतना पागल बनाई है। बताइए, भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, साक्षात भगवान अगर आ जाएंगे, उनका दर्शन, उनका अगर हमको प्राप्ति हो, तो वो भगवान आ रहे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है, स्वयं हरिनाम के रूप में आ रहे हैं, भागवतम के रूप में आ रहे हैं, हाँ, विग्रहों के रूप में आ रहे हैं, उनकी सेवा के रूप में आ रहे हैं, उनके भक्तों के रूप में आ रहे हैं। इतने रूपों में भगवान हमको मौका दे रहे हैं। 64 अंग जो भक्ति के हैं सब के सब भगवान से ही संबंध, भगवान स्वयं। तो उनको जितना हम स्वीकार करेंगे उतना हम इस भौतिक चीज़ों से ऊपर हो जाएंगे। ये रहेगी लेकिन हमें इसमें आसक्ति नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरे ब्रह्मांड का स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से आया है। तो क्या करिए, इसलिए बुधा भाव, अपनी बुद्धि और भाव दोनों के साथ, मन और बुद्धि दोनों के साथ भगवान को पूजा करिए। नेक्स्ट, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम भगवान से आए, सब कुछ उनसे आए, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूरा ब्रह्मांड बना रखा, चला रहा। तो इस तरह से सब कुछ के स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। नेक्स्ट, क्योंकि सब कुछ इन्होंने बनाया है, तो भगवान कृष्ण ही इन सब भौतिक और आध्यात्मिक जगत के क्रिएटर हैं। नेक्स्ट, तो यह क्या कहते हैं आपको, श्रद्धा कि कृष्ण सब कुछ है, ये कैसे आएगा, जब आप आचार्य से सुनेंगे, धीर आचार्य से सुनेंगे, अंडिस्टर्ब आचार्य से सुनेंगे, उनके दिव्य ज्ञान को। जो भगवान में जिनको नहीं आस्था है, उन्होंने वो कभी भी इस तथ्य को नहीं समझेंगे, कृष्ण सब कुछ है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब तक आप एक ये सिद्धांत तक नहीं पहुंचते तब तक आपको क्या करना है, आप आचार्य से सुनते रहना। जब उनसे सुनेंगे तब हम इसके प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो देखिए अर्जुन इतना महान योद्धा है ना, जो कि द्रोणाचार्य का परम शिष्य था, लेकिन वो भी माया के द्वारा विचलित हो गया। उनको एक्चुअली योग माया के अंतर्गत रखा गया ताकि वो माध्यम बन सके गीता के लिए। हम यहाँ पे उनको एक भौतिक जीव की तरह बस डिस्कस कर रहे हैं। वो है शुद्ध भक्त,
तो वो भी रो रहे हैं। उनका गांडी अगर कोई बोल दे कि रख दो तो वो युधिष्ठिर महाराज को मारने चले गए, ठीक है। वो गांडी उन्होंने रख दिया, रोने लगे बच्चे की तरह, हाँ, सिर पकड़ के बैठे, किंग कर्तव्य गुण हो गए, क्या करूँगा मैं, युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये माया का प्रभाव है। इतना महान व्यक्ति, इतना जो कि देवताओं के साथ शिव जी को भी पराजित किया था उसने, ठीक है। इंद्र ने उनको बुलाया था एक असुरों का वध करने के लिए, वो व्यक्ति का ये हालत होगी, तो हम भी कभी न कभी अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये मूल लोग हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान का उपहास करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने आचार्य से नहीं सुना है। नेक्स्ट, तो अर्जुन ने पहले, जब गीता के पहले वो रो रहा था, लेकिन गीता सुनने के बाद क्या कह रहा है, नष्ट मोह दुर्लभदा तत्प्रसादान्मया चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं आपका कर्तव्य करूँ। वो वहीं गांडी उठा लिया है, देखिए तीर पे तीर चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने गीता सुना। किससे सुना? भगवान से सुना। भगवान वहाँ गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं, अनडिस्टर्ब आचार्य की तरह काम कर रहे हैं, धीर की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो अभी आपकी कृपा से मेरी वो याददाश्त वापस करेगी। नेक्स्ट, तो पहले वो रो रहा था, हाँ, क्यों? क्योंकि उसका आसक्ति किसमें था? अपने परिवारजनों से। अरे मेरा वो चाचा है, मेरा पितामह है, मेरा गुरु है, मेरा बच्चा है, ठीक है, कैसे मैं उसके साथ युद्ध करूं? भगवान ने एकदम ठीक वहां जाके खड़ा किया कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को देखे। तो इस तरह से वो बस आम आदमी की तरह अच्छा कार्य करना चाहता था, लेकिन जब भगवान कृष्ण का उसने श्रवण किया तो वह पूरी तरह से तत्पर हो गया युद्ध करने के लिए। नेक्स्ट, तो यह है वो ही बिकेम बुधा, फ्रॉम मूढ़ा ही बिकेम बुधा। क्यों? कि उसने वैदिक ज्ञान सुना गीता से, और इस तरह से उसने अपना डिसीजन चेंज किया। तो हमें भी अपना डिसीजन चेंज करना है। हमारे पास जो स्वेच्छा है वो भगवान के लिए इस्तेमाल करनी है। ये हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। हम आपको बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। माता पिता जो हैं अच्छा खाना बना करके दे सकते हैं, बहुत होगा तो मुंह में डाल भी देंगे, लेकिन खाने का पचाने का काम तो उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। वो डिसीजन तो उसको करना है। हाँ, बच्चे जो है ना दूध पिलाते हैं, छोटे बच्चे तो पूरा क्या कहते हैं, उल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से लोग, ये बूढ़ा लोग कार्य कर रहे हैं। जो उनको पढ़ाई के लिए दिया गया उसको ही वो गलत बोलते हैं। तो बुधा बनना है गीता सुन के धीरे से। नेक्स्ट, अर्जुन ने कृष्ण को सेवा किया, पूजा किया, कैसे? युद्ध करके। तो इस तरह से वह महान शुद्ध भक्त बन गया। वो एक तरह से अभक्त की तरह कार्य कर रहा था, अभक्त से वो शुद्ध भक्त हो गया। कब? गीता सुन करके। गीता कहने में वो शुद्ध भक्त बन गया। करिष्य वचनम था, अभी कुछ नहीं, जो आप बोलेंगे मैं करूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, ठीक है। सो सुनना इतना पावरफुल। अगर अच्छे से श्रवण करेंगे तो बिना कुछ किए आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, और उसके बाद आप भगवान की भक्ति में पूरी तरह लग जाएंगे। तो यह कैसे पॉसिबल है? जब वो असली कृष्ण का वर्शिप करता है, जब कृष्ण को तत्वतः जानता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, कि देखो हमको भी 700 श्लोक पता है गीता के, हम कितना अच्छा पूजा कर रहे हैं, नहीं, कृष्ण को जेन्युइनली वर्शिप करना है। नेक्स्ट, नॉट सम फैब्रिकेटेड कृष्णा इन्वेंटेड बाय फुलिश मैन, जो कि सो कॉल्ड कृष्णा इमोशनल, बस रोते रहते हैं सब, उनको कुछ ज्ञान नहीं कृष्ण संबंध के बारे में। तो वह हमें इंट्रिकेसी कहाँ से सुननी है? ये विज्ञान कृष्ण के बारे में गीता और भागवतम में दिया है, वहां से सुनना है। इसलिए हम गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं। 2 महीने में गीता सीख रहे हैं, बाकी 4 महीने में भागवतम सीखेंगे। तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा, और हमको एक अनडिस्टर्ब आचार्य से मिल रहा है, रूपा जी से मिल रहा है। रूपा जी की पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं। तो इस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमारे पास ब्रह्म मुहूर्त संप्रदाय से विज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट, तो आसान तरीका दिया गया है भगवान को वर्शिप करने का। ये जो एज है सबको पता है, बहुत गड़बड़ है, कलयुग है, ठीक है, कुछ न कुछ उत्पात मची रहती है। तो क्या करिए? भगवान के विषय में सुनिए और बोलिए। श्रवणम कीर्तनम, सिंपली हियर एंड चैंट अबाउट हिज ग्रेट एक्टिविटीज। कोई नहीं मिलता है ना। भक्ति साहब ठाकुर बोले, आप घर में बैठिए, 4 दीवारों को बोलिए, पुस्तक लीजिए, पढ़िए, देखिए आपके में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आजकल तो फेसबुक है, अपना फेसबुक आईडी पे चालू कर दीजिए, लॉन्च कर दीजिए अपना कोर्स। इस कोर्स के बाद में कोर्स लॉन्च कर दीजिए, नोट्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो प्रचार करिए।
पढ़िए और सुनिए, कम से कम आप भक्त बने रहेंगे। नेक्स्ट, तो हमने देखा धीर के विषय में कौन धीर है, 4 संप्रदाय, बड़े संप्रदाय वाले संभव, और अर्जुन का जो परिवर्तन हो उसके बारे में पढ़ा हमने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो कल 14वां श्लोक, कल सैटरडे। कल सैटरडे थी, मंडे, कल मतलब मंडे। हरे कृष्ण।